वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब स्पेशल इंटीग्रल्स के पार्ट 2 पर। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके 5-6 फार्मूलाज बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फार्मूला का ग्रुपिंग बताया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे। तो चलिए आज हम लोग इसका और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फार्मूलाज का यूज़ होने वाला है। जो फार्मूला वो आपको याद रहना चाहिए कि हमारा पहला फार्मूला था dx/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे से ये फॉर्मूला लर्न करना है। इनफैक्ट देखिए, याद नहीं किया जाएगा क्वेश्चन में, जब आप बार बार यूज करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। 1/a tan इनवर्स x बाय a। अंडर रूट रहेगा तो log x प्लस, अगर यहां बीच में माइनस है तो सिर्फ क्या करना है, हमें भी यहां बीच में क्या लगा देना, माइनस dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस। तो ये जो कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों को यूज करना है आज सॉल्व करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बेसिक तो आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और कोफिशिएंट वगैरह। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सेक स्क्वायर एक्स, मार्कर वहां है क्या कोई? नहीं, अभी इंग्लिश में डाले मार्कर कहाँ रख दिया? कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर एक्स, चलिए इसी से लिखते हैं 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। हाँ ठीक ही चल रहा है। अब आप देखो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था सब्स्टिट्यूशन तो कहीं पर भी लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है कि जहां लगता है लगाओ, बस मेरा क्वेश्चन इजी होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि tan x को हमने ले लिया t, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है जो कि ऊपर दिख रहा है। और इतना सम बना बना के आइडिया तो हो ही गया होगा कि dx भी आएगा साथ में। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x और इसे क्या लिखेंगे dt बाय dx। लेफ्ट साइड कौन आएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। चलो यहाँ पर हम इसको प्लेस करते हैं वैल्यूज को। I इज इक्वल टू, एक बार देखना कि ये sec स्क्वायर x dx जो ऊपर लिखा है ना, ये दोनों, इन दोनों को मिला के क्या लिख देना है, dt। डिवाइड का साइन था, हमने भी डिवाइड लगाया। अंडर रूट है, हमने भी अंडर रूट लगाया। 4 है, हमने भी 4 लिखा। और tan स्क्वायर x, tan x को t लिया तो इसको क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। अब तुम समझ गए होगे कि फॉर्मूला सेटल्ड हो गया। तो 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे तुम देख रहे हो फोर्थ वाला, बस x की जगह पर t है। तो यहाँ वेरिएबल भी कौन है, t है। वेरिएबल कौन है, t। log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। द फाइनल आंसर इज log tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। ये हमने t का वैल्यू यहाँ पर वापस प्लेस कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन तुम और भी देख सकते हो। चलो ये ले लेते हैं x स्क्वायर dx बाय x टू द पावर 6 प्लस a स्क्वायर। पहले तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो कि कैसे बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से इसमें, क्योंकि सारे आइडियाज मैंने तुमको बता दिए। और जब ना बने तभी वीडियो देखो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए खुद आइडिया लगाया था। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, x स्क्वायर एक्स क्यू का कर दिया मैंने इसको होल स्क्वायर। एक्स क्यू का ही होल स्क्वायर क्यों किया, एक्स स्क्वायर का होल क्यू क्यों नहीं किया, वो भी तो एक्स का पावर 6 होता। इसलिए किया क्योंकि अगर हम एक्स क्यू को टी लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएट करने पर। 3 तो नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर तो चाहे तो 3 भी लगा के बाहर 1/3 खड़ा कर दें, ये भी पॉसिबल है। चलो कर ही देते हैं। यहाँ हमने क्या लगा दिया 3 और बाहर क्या खड़ा कर दिया हमने 1/3। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि लेट
एक्स क्यूब को हम क्या लेंगे टी। देखो ये प्लान के अकॉर्डिंग ही हमने 3 और यहाँ 3 लगाया कि हम इसको टी लेने वाले हैं। तुम नहीं लगाओगे तो भी बनेगा, आगे आएगा वो वैल्यू। डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² और यहाँ आएगा dt बाय dx। तो 3x² dx की वैल्यू क्या होगी dt। अब इसको प्लेस करो यहाँ पे। नाउ I इज इक्वल टू 1/3 ऑलरेडी बाहर है, ये दोनों मिला करके हम क्या लिखेंगे dt बाय अंडर रूट, ये हमने यहाँ पे t लेना है ना, t का स्क्वायर। देखो हमने x क्यूब क्या लिया t, तो x क्यूब क्या लिखा t का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c एंड द फाइनल आंसर इज log t की वैल्यू कितनी है x क्यूब प्लस, जब यहाँ x क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ मैंने तुमको बताया कि सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन लगता है लगाओ। और देखो अब तक क्या होता था कि हम सब्स्टिट्यूट करते थे तो 7.1 7.2 3 जहां भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो पीछे के फॉर्मूलाज में सेट होता था। और आज जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आज वाला हमारा जो फॉर्मूला उसमें सेट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन तो कहीं पर भी लग सकता है ना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फॉर्मूला भी हटाऊंगा और ये क्वेश्चंस भी हटाऊंगा और नए क्वेश्चंस तुमको बताऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बना लो। ओके चलो हटा देते हैं। फॉर्मूला रहने देंगे, चलो रहने देते हैं। अच्छा पहला अब जो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि टाइप है क्वेश्चन का, वो टाइप dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला है, या फिर dx बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझोगे तो अगले दिन का क्वेश्चन समझ में आएगा। जो 7.4 मतलब स्पेशल इंटीग्रल्स का तीसरा पार्ट होगा वो मैं अगले दिन करवाऊंगा। बहुत इजी है, ध्यान से देखना क्या पंचे से मैं बता रहा हूं। और इसको समझाने के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन पे आता हूं और वहां से ही शुरुआत करता हूं। इसको इंटीग्रेट करना है और इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना जैसे बताया जा रहा है। और भी तरीके हैं बनाने के, जब बताएंगे तो उसको भी यूज करना। इससे भी इजी मेथड हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये सीखना है तो ये जानना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में हमें यहाँ होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहे जिसका स्क्वायर बहुत आसानी से ना हो सके, जैसे मान लो 4 होता तो हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते, 9 होता तो हम यहाँ 3x का होल स्क्वायर लिख देते। लेकिन अगर 2 है तो रूट 2x का होल स्क्वायर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई भी कांस्टेंट ना रहे, ठीक है। चलो तो हम एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, अगर रहेगा तो क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो पहले नहीं है तो हमने इसको ऐसा लिखा dx बाय x का होल स्क्वायर। जरा dx को बीच में लिखना, लिखने का तरीका क्लियर रखना। प्लस अब देखो यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 था, x हमारा वेरिएबल है और यहाँ x का पावर 1 है। तो जिस टर्म में वेरिएबल के पावर में 1 रहेगा हमेशा हमें उसे सेटल करना है 2ab में। किसमें 2ab। तो चलो 2ab में हमें किसको सेट करना है 3x को। इसे कैसा बनाना है 2ab। तो अगर हमें 3x को 2ab बनाना है तो 2 तो डेफिनेटली लिखेंगे पहले। a की जगह हमारा फिक्स हो चुका ऑलरेडी x, हम यहाँ क्या लिख देंगे x। तो इसमें से हमने 2 लिख दिया, x लिख दिया, यहाँ पे तो 3x है। अब हम ऐसा क्या लिख दें कि ये बैलेंस हो जाए और हमें b मिल जाए d। तो तुम देखो हमने यहाँ एक्स्ट्रा 2 लगाया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3/2। अगर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा 3x।
समझ रहे हो ना? ये आइडिया तुम्हें आना चाहिए कि b की जगह ऐसा क्या लिख दें कि वो बैलेंस हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3/2। ओके, तो ये बन गया 2ab। किसको बनाना है? जिसमें वेरिएबल के पावर पे 1 रहेगा, मतलब पावर नहीं रहेगा, इसको बनाया हमने। अब क्या ये फॉर्मूला पूरा हो गया? a² + 2ab। तो हमने फॉर्मूला पूरा करने के लिए क्या लिखा? 3/2 का होल स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूला हो जाए पूरा। देखो a² + 2ab + b², लेकिन ये तो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, ये क्वेश्चन में तो कहीं नहीं है। तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसे करना पड़ेगा बैलेंस, और बैलेंस के लिए हमने जितना ऐड किया था उतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। और प्लस में पहले से क्या लिखा हुआ है? 2। जरा इस स्टेप को अगर दिक्कत हो समझने में, वीडियो को बैक करो, फिर से समझो कि इसको हमने a² सेट करना है, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, उसको 2ab में सेट करना है, जिसमें 2 तो 2 ही होगा, a पहले से फिक्स है, b की जगह क्या लिख दें कि ये टर्म बैलेंस हो जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, और हमने इसे फॉर्मूला में सेट करना था, जो a² + 2ab तो बन चुका था, प्लस b² हमने अपने तरफ से लिखा, जिसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस में भी सेम चीज लगाया, और +2 पहले से लिखा है। अब देखो dx बाय ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ये वाला सॉल्व करके लिखना है, तो रफ वर्क यही किया करो बगल में। और हमेशा जब एक पॉजिटिव में हो दूसरा नेगेटिव में हो, तो पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिखो, पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिखो। देखो हमने क्या किया, 2 को पहले लिखा और इसका स्क्वायर करके बाद में लिखा। सॉल्व करेंगे तो 8 - 9/4 मतलब -1/4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? -1/4। अगर तुम ये गलती कर दोगे साइन में, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा तो पूरा फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा। अभी माइनस आया है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस आता तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगता है, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। x + 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहां से बनाने के दो मेथड हो सकते हैं। जब आप बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो तो फिर डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा दो, ठीक है? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको बिठा दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बताएंगे और फिर इसके बाद एक और मेथड सब्स्टिट्यूशन उससे तुमको बता देंगे। सब्स्टिट्यूट करना पिछले क्लास में मैंने सिखाया। चलो ये हमारा x है, ये हमारा a है, ठीक है? ये हमारा x है, ये हमारा a है। तो हम क्या कर रहे हैं? 1/2a, फॉर्मूला देखो फर्स्ट वाला, 1/2a log x - a by x plus a plus c। सॉल्व कर दो, 2 और 2 कैंसिल। जब तुम यहां 3/2 - 1/2 करोगे तो ये 2/2 होगा, मतलब 1। क्या लिखेंगे? log x plus 1। यहां पे देखो 3/2 plus 1/2 4/2 मतलब 2। तो क्या लिखोगे? x plus 2 plus c। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को सेपरेटली अगर बनाओगे एग्जाम में, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन का हिस्सा होता है तो तुम वहां ऐसे डायरेक्ट काम कर सकते हो। लेकिन अगर सेपरेटली यही क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगा लो, मतलब इसके बाद ये डायरेक्ट नहीं लिख करके इसको t ले लो, है ना? इसको t मान लो, तो t लो लोगे तो dt/t² -½ आएगा, तो उसमें बाद फॉर्मूला बिठाना। चलो करके भी दिखा देते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, इसके बाद खुद से करना। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद यहां से आगे बना के दिखाते हैं। ले लिया? अब हमें इससे आगे बनाना है। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो हम क्या करें? लेट x plus 3/2 इक्वल टू क्या ले लेंगे? t। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ dt/dx आएगा,
हम सीधा लिख देते हैं dx इक्वल टू dt, मतलब इधर 1 उधर dt बाई dx, dx इधर आ गया। ओके, प्लेस करो, क्या होगा, नाउ I इज इक्वल टू dx की जगह हमने dt लिख दिया, ये t स्क्वायर, ये हाफ स्क्वायर, t स्क्वायर हाफ स्क्वायर, अब पूरा फॉर्मूला पर आ गया 1/2a log t माइनस हाफ बाय t प्लस हाफ प्लस c। अब देखो, इसको हटा दें, यहां पर t की वैल्यू बिठाओगे, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा, log t की वैल्यू बिठाओ, x प्लस 3/2 माइनस 1/2 x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c। आंसर तो वही आया ना, log यहां पर करेंगे तो x प्लस 1 और यहां नीचे वाला x प्लस 2 प्लस c। तो रिजल्ट तो वही आ रहा है, बस यहां से हमने t लेके बनाया, क्योंकि अगर सेपरेटली यही क्वेश्चन आता है तो उसे तुम t लेके बनाओ ताकि 4 आउट ऑफ 4 हमको मिल जाए। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन तुमको बना के दिखाते हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक एक करके समझेंगे आराम से एकदम। स्क्वायर रूट वाला भी बताएंगे। क्वेश्चन हमारा है इस बार dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। स्टेप वाइज सोचो, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को अकेला करना है ताकि हम उसको ए स्क्वायर बना सकें, तो 3 को निकालो बाहर। देखो तुम सोच रहे हो सर रूट 3x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसको सेट करने में फिर दिक्कत आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन रहा कि dx बाय 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, यहां पे तुम वो काम कर सकते हो कि dx बाय हमने इसे कर दिया 2x का होल स्क्वायर और फिर कर दिया 2a की जगह हमने 2x लिख दिया, तो अब b की जगह क्या लिखे, यहाँ 10x है और हमारा 4x हो चुका है, तो बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से 10x है और हमने यहाँ पे 2 × 2x लिखा है। तो अब हम ऐसा क्या करें, मतलब x को छोड़ के हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया 4, तो तुम x को छोड़ के डिवाइड क्या कर दो 4, जब तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो एक्स्ट्रा में तुम्हें लगाना पड़ेगा 5/2। यही सब समझना, और क्या, मतलब तुम ऐसा भी कर सकते हो और फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर दो, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और पहले से क्या है -5, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ा, तो हम क्या कर लेते हैं कि 4 को ही बाहर निकाल लेते हैं पहले, ताकि कम ध्यान देना पड़े। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ समझो उस चीज को कि सबसे पहले हमने 3 को बाहर निकाला, तो हम यहाँ पे 1/3 लिखें, आराम समझना, x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ओके, देन अब सेटिंग करना है तो जरा आराम से बनाओ, इसको लिख लिया हमने a स्क्वायर, यहां फटाफट 2 और a एकदम तो लिख ही लो। अब सोचो 13x है, हमने ऑलरेडी 2x लिख लिया, 13/3 है, हमने ऑलरेडी 2x लिख लिया है, तो ये x तो हमने यूज कर लिया और एक्स्ट्रा क्या लगा दिया 2, तो बैलेंस करने के तुम भी नीचे एक्स्ट्रा क्या लगा दो 2, तो हो जाएगा 13/6। तो हमें b मिल चुका है 13/6 प्लस b स्क्वायर। अब ये ना पूछना कि ये क्यों लगाया ताकि फॉर्मूला पूरा हो जाए, माइनस क्यों लगाया, बैलेंस करने के लिए, और पहले से क्या लिखा है -10/3। अब हम क्या करेंगे, dx बाय यहाँ पे x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर
अब जरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रफ में बनाओ और बार बार कह रहे यही बनाना और गलत मत करना। -169/36 और -10/3 दोनों ही माइनस में था, इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक प्लस में और एक माइनस में होगा तो तुम प्लस वाले को पहले लिखना, माइनस वाले को बाद में ही लिखना। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा? 36 -169, 12 टाइम्स में कटेगा -120 -289/36। Here it comes -289/36 1/3 dx by x plus 13/6 का होल स्क्वायर 17/6 का होल स्क्वायर। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है ना, इसको हटा दें यहां से। इतना में काम हो जाएगा, इसलिए अब हम डायरेक्ट लिखने वाले, पर हम t नहीं लेंगे। 1/3 पहले से है, ये a है हमारा और ये x है, तो 1/2a log x minus a by x plus a plus c। ये x है हमारा, ये a है, ये x है, ये a है। 2 से 3 टाइम्स में कटेगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, 1/70। जरा इसे माइनस करो, 13 - 14 तो -4 हो जाएगा। तो x -4/6, इसको ऐड करो, x plus 30/6 30 आ रहा है, 4/6 आ रहा है, तो इसको क्या करें? 2/3 कर दें। अच्छा चलो अभी रहने दो ऐसे, 2/3 और यहां कर देते हैं 5। एलसीएम सही आया, log 3x - 2/x plus 5। अगर इसको हम ऐसा भी कर लेते तो क्या हो जाता, रफ में सॉल्व कर लें एक बार। 6x और -4/6x plus 30। अच्छा, तो अगर यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते, ओहो, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले एलसीएम ले लिए, 6 तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6x लिख लेंगे और फिर 13 - 17 -4 होगा, नीचे 6 होगा, 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 आएगा, 13 + 17 30 हो जाएगा, दोनों का 6 कैंसिल। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन, 3 तो नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन आ पाएगा, 3x - 2 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो होगा 3x + 15। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 3 भी बाहर निकल गया है कंप्लीटली। देखो उसके पीछे भी रीजन है, चाहेंगे तो उसको भी यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन दोनों ही सही है, हमारा कोई टेंशन का बात नहीं है। चाहो तो ये कर लेना, ये भी आंसर सही होगा, 3x - 2/3x + 15, या फिर ये भी सही है। मतलब 3 कहाँ चला गया? इसमें 3 नहीं आ रहा, उसमें 3 आ रहा है। तो देखो अगर log m/n होता, अगर हम इसको log m - log n लिख दें, log m - log n लिख दें, उसके बाद उस log 3 को हम ना कांस्टेंट के साथ मिला दें, तो वो भी क्या बन जाएगा? कांस्टेंट, पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये x हमने लिखा, हमने इसको ऑपरेट कर दिया, कर सकते हैं ना, हमने इसको ऑपरेट कर दिया, जबकि था ये दोनों साथ में, लेकिन प्लस माइनस का साइन है तो सब सबके साथ है। तो 13 - 17 -4, तो -4/6 हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद 13 + 17 तो वो 30 होगा, तो 30 हमने लिखा बाय 6, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, यहाँ पर 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ओके 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 3, ये वाला 3 छूट रहा है ना, ओके, ये 3x + 15 कर दो। क्या किया? वही सोच रहा है कि अलग क्यों आ रहा है। चलो दिखा देते हैं। मैथ्स है भाई, किसी का नहीं है, सॉल्विंग एरर कभी भी हो सकता है। ये जो हमने यहाँ पर लिया, तो ये 3x - 2 आया, और ये जो 3 बच रहा है वही 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3x + 15 हमने कर दिया, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो सॉल्विंग समझ में आ गया।
अब ये जो टाइप है हमारा यहां पर, इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्वायर रूट वाला देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्वायर रूट वाला तुम्हें बताएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर सिखाएंगे, ध्यान से देखना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा dx बाय, वही ले लें पुराना वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। भाई तुमको बनाना, हमें तो समझाना है। dx बाय अंडर रूट, कुछ नहीं है, साथ में क्या लिखा, a स्क्वायर, फटाफट 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2। जिसको नहीं समझ में आए उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया कैसे सेटिंग करना, एक बार नहीं 2 बार। स्क्वायर रूट यहाँ तक जरूर ले जाओ, डिवाइड यहाँ तक जरूर लेके जाओ। अब जल्दी से लिखते हैं ये पूरा, ये क्या हो गया भाई, जल्दी बोलो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और चल रहा अंडर रूट। इसको हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, याद करो, 2 - 9/4 जो कि क्या आया था, -1/2 का होल स्क्वायर। -1/4 आता, हमने क्या लिखा, -1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये x है, ये a है, यहाँ आ जाओ इस फॉर्मूला, लिखें, ध्यान से देखना, log x, ऐसे तो 4 मार्क्स का आएगा, तो तुम फिर इसको t ले लेना, वो तो बता ही दिए ना, इसके आगे दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, इसको t ले सकते हो, t ले लेना। ओके, तो t लेके बनाओगे तो यहाँ t स्क्वायर यहाँ आएगा आंसर ये वाला, लेकिन t लेके बनाना अगर 4 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का है, डायरेक्ट बनाओ, किसी बड़े क्वेश्चन में अगर ये उसका हिस्सा है डायरेक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है। अब बड़ा क्वेश्चन है, इसका ये भी हिस्सा है, साथ में और भी उसके अंदर बनाना है, तो फिर इसको ऐसे डायरेक्ट मारो, x प्लस अंडर रूट। अब यहां ध्यान से थोड़ा, चलो एक बार तुम्हारे लिए लिख देते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइनल आंसर इस पे नहीं छोड़ना, फाइनल आंसर होगा x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट। ये वाला कहां से आया, इसको लिखे ना, तो ये कहां से आया, इस पूरे को हमने सिंपलीफाई करके यहां लिखा, और ये वाला पूरा कहां से आया भाई, यहां से आया, क्योंकि इसी को हमने ऐसा सेटल किया। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यही आएगा ना, तो इसलिए यहां लिखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। रीजन समझे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने इसी को यहाँ पे लिखा। तो इस पे आंसर मत छोड़ना, यहाँ पे आंसर छोड़ना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो स्क्वायर रूट वाला अभी 2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करना हम लोगों को, बस आज इतना ही है, 2 क्वेश्चन और, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, पहले एक एक क्वेश्चन के बाद वीडियो रोक करके क्वेश्चन को बनाना और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखना। एक ही बार में पूरा 7-8 क्वेश्चन देख लोगे तो कालिदास थोड़ी हो कि पलटते गए होते गया। क्वेश्चन अपना क्या है, dx बाय अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखना ध्यान से, जैसा कि प्लान था कि x स्क्वायर के साथ किसी को रहने नहीं देना है, तो पहले हमने 5 कॉमन लिया यहाँ पर रूट के अंदर में, तो देखो यहाँ 2/5 हो गया। अब ये 5 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन के निकलेगा, √5 ना, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 2/5x। अब सेट करना है, सेट करना तुमको मैंने 2 बार बताया है, फिर से थोड़ी जल्दी करूंगा। a स्क्वायर, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है तो 2ab बनाना, 2 और a। अब सोचो कि 2x/5 में से हमने 2 और x यूज कर लिया, तो क्या बच गया, ऊपर का 1 नीचे का 5, मतलब 1/5। तो हमने b के लिए क्या लिख दिया, 1/5। बहुत लोग बोलते सर 2/10, अरे यार बात तो वही हुआ ना, सर ऊपर 2 लगाया एक्स्ट्रा, नीचे भी 2 लगा देते हैं एक्स्ट्रा, 1/5 लिखना, 2/10 मत लिखना। देन फॉर्मूला पूरा करने के लिए 1/5 का स्क्वायर
और बैलेंस करने के लिए -1/5 का स्क्वायर dx बाय अंडर रूट, ये क्या हो गया भाई, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। जरा इसका आंसर लिखो तुम लोग, है ना, आंसर खुद से लिख के देखो कितना लिखना है, अभी निश्चित गलत करोगे, लिखो खुद से एक बार, तब तक हम थोड़ा प्रिंट डाल देंगे इसमें। आंसर लिखो खुद से इसका क्या होगा। यहां तक तो मैंने करके छोड़ा, इसका आंसर लिखो और देखो क्या होता है। तो तुम कहोगे कि सर अभी अभी लिखे थे, कहां से गलत कर देंगे। log x प्लस फाइनल आंसर एक ही बार लिख दें, इसी को लिखना है ना यहाँ पे। तुम कहोगे सर अभी जाएंगे, आप बताए थे कि ऊपर 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 बोला लिखते हैं सर, यहाँ गलत। हम जब इसको देख रहे हैं तो ये हमने यहां से लाया, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मगर इसको सॉल्व करने पे ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें का 5 कहाँ आ चुका है, बाहर। तो यहाँ 5 भी एक्स्ट्रा था, तो इसको सॉल्व करके ये थोड़े आएगा, इसमें से 5 कहाँ आ चुका है, बाहर, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x बाय 5, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा तुमको, कहां तक जाना है बैक ये समझना बहुत ही जरूरी है। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और आज के वीडियो को यही खत्म करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे चलो dx बाय 7 माइनस 6x माइनस x²। अब दिक्कत क्या है कि इस बार x² का अगर माइनस है तो माइनस को वहां से हटाना पड़ेगा हमेशा की तरह, लेकिन हम माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, इसलिए हम इसे अंदर ही जीने देंगे। बस इतना ही करना है, आगे सब कुछ सिमिलर है, फटाफट बनाओ। a² 2ab की जगह तो 3 तुरंत समझ में आ गया क्योंकि 6 है, प्लस b² माइनस b² और पहले से क्या है, पहले से है -7, और देखो पूरा ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि माइनस सबके साथ, dx बाय अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 -7 -16, तो -4 का होल स्क्वायर, -9 -7 -16 -4 का होल स्क्वायर। जिस काम के लिए हमने माइनस को बाहर निकाला था वो काम अब कंप्लीट हो चुका है, तो हम दोबारा माइनस को कहाँ डाल देंगे, अंदर। तो ये 4² प्लस में आ गया, ये माइनस में चला गया। सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, ये a है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो a² और ये क्या है, x², है ना, ये a² है और ये x² है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आज का वीडियो तुम लोग एंजॉय किए होगे। इजी है, कुछ खास नहीं है, पैटर्न तो फिक्स है ना, तो पैटर्न फिक्स है कि ऐसे ही बनाना है, ये करना वो करना। तो एक बार ये चारों पांचों क्वेश्चन को पहले बनाओ अच्छे से समझ के, एक एक करके, उसके बाद अपने एनसीईआरटी से 7.4 या जिस रेफरेंस बुक से मन करे स्पेशल इंटीग्रल्स के क्वेश्चन बनाओ। ध्यान रखना सब्स्टिट्यूट करने पर भी सेटिंग हो सकता है, 2-3 लाइन सेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करने पर भी फॉर्मूला सेट हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में 7.4 मतलब स्पेशल इंटीग्रल्स के ही नए टॉपिक के साथ। वो एक आखिरी टाइप है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपका ये वाला सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, थैंक यू।